महान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में, मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंता दिवान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का चौथा अध्याय चल रहा है और प्रकरण ये है कि प्रयोजनभूत तत्वों को जानना अत्यंत आवश्यक है। तो प्रयोजनभूत तत्व क्या है, ये इसकी चर्चा चल रही है। क्योंकि धर्म के नाम पर हम बहुत ही अप्रयोजनभूत बातों में उलझे रहते हैं और हमारा मन स्वभाव निकल जाता है और हमें यही पता नहीं लगता है कि हम तो यही समझते थे हमने धर्म किया। इसलिए टोडामल जी ने बहुत बड़ी हिम्मत करके बहुत स्पष्ट शब्दों में ये घोषणा की है कि आत्मा का कल्याण करना है तो तुम्हें ये चीजें जानना पड़ेंगी। ये प्रयोजनभूत तत्वों में 7 के नाम हैं, जीव अजीव आश्रव बंध सम्मर्ण जरा और मोक्ष। तो ये 7 तत्व की जानकारी प्रयोजनभूत है और बाकी सब अप्रयोजनभूत है। अप्रयोजनभूत की जानकारी में सबसे बड़ा हिस्सा ऐसा आता है, जैसे अभी अपन ने चर्चा की कि जीव और अजीब का ज्ञान तो अवश्य होना चाहिए। अब अजीब का ज्ञान होना चाहिए तो फिर वो समझता है अजीब 5 प्रकार का है, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। फिर एक एक की डिटेल उनमें जाओ तो सारा 12 अंग पड़ा है। और वो समझता है कि जब अजीब को जानना प्रयोजनभूत है तो ये सब जानना प्रयोजनभूत है, जबकि वो ये कहते हैं कि इन अजीब का इतना जानना ही प्रयोजनभूत है कि ये मैं नहीं हूं। तो खत्म हो गया जानना, तो कितना काम हल्का हो जाता है। एक तो हमें उसकी डिटेल में पूरी में जानना है कि सुमेर पर्वत को जानना कि नहीं जानना, नवरलाल जी जानना कि क्या जानना कि मैं सुमेरु पर्वत नहीं हूं। हो गया कि वो कितना योजन लंबा है, वो कितना चौड़ा है, वो कितना जमीन में है और कितना ऊपर है, कि जानो तो ठीक और नहीं जानो तो ठीक, कोई खास बात नहीं है। और हम सारी जिंदगी सुमेरु पर्वत को नापने में ही निकाल देते हैं। इसके विवाद में उलझे रहते हैं कि ये कितना लंबा चौड़ा है कि नहीं है, कि इतना है कि नहीं है, क्या एक शास्त्र में ये लिखा है, दूसरे शास्त्र में ये लिखा है। क्या कह रहे? थोड़ी सी खतरनाक बातें कर रहा हूं मैं, लेकिन जरा छाती पे हाथ रख के धैर्य से सुन लेना। कर्मों को जानना जरूरी है कि नहीं है? क्यों? कि एक ये जानना जरूरी है कि कर्म मैं नहीं हूं, कर्म मेरे नहीं है, कर्म का कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूं, कर्म से मैं बंधा नहीं हूं, कर्म जुदा है और मैं जुदा हूं। बस इतना कर्म को जानो तो चलेगा। प्रयोजनभूत तो इतना ही है देवेंद्र भाई। क्या? और बाकी तुम 8 हैं और 148 प्रकार हैं, और कब बनता है और कैसे बनता है और कहां बनता है और कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, विस्तार से जानना वो कहते प्रयोजनभूत नहीं है। क्या अन्ना जी उनको लगा मेरी गुणस्थान प्रवेशिका की छुट्टी हो गई। मैं इतनी मेहनत करके पढ़ाता हूं, यहां तो भाई प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत का निर्णय हो रहा है। क्यों? आलू जमीकंद को जानना जरूरी है कि नहीं है? कि हाँ, इतना जानना जरूरी है कि इसमें अनंत जीव होते हैं और ये अभक्ष हैं, और बस उनको तुम खाना छोड़ दो, बस बाकी तुम वे कहाँ होते हैं और किस देश में पैदा होते हैं और क्या भाव है उनका और कितने कितने होते हैं और जीव अनंत होते हैं कि असंख्य होते हैं, उसे क्या मतलब लेना देना है? क्यों? हम जो तुमको बता रहे थे कि अनंत होते हैं और 100 किलो को इतने होते हैं कि हिसाब नहीं है,
तो हमने कहा कि 5 जीव होते, तुमने कहा हमने छोड़े। अब ये हमें अनंत गिनाने की क्या जरूरत है? आप उन्हें खाना छोड़ दें, हमारा तो इतना ही उद्देश्य था, वो उद्देश्य पूरा हो गया। इन्हें पूरी तरह तुम देख लो। क्यों? ये जो एक ऐसी फिल्म बनी है कत्ल खानों की, कि कैसे तरह से पशुओं को काटते हैं, तो वो फिल्म में दिखाते हैं। तो हम वहां गए थे इम्फाल, तो वहां पर वो फिल्म अभिनंदन कुमार जी ले गए और ये सबको दिखाएं। तो एक दफे तो महिलाओं ने देख ली और द्वारा दिखा, तो मैंने हमें नहीं देखना, हमें नहीं देखना, पर जो 1000-2000 रुपये तुम्हें लेने वो ले जाओ। और हम तो कभी करते ही नहीं, हम तो कभी मांस मदिरा का नाम लिया ही नहीं, हम कभी छीते नहीं, हम पे तो वो देखा ही नहीं जाता। क्यों? तो जो मांस मदिरा खाता नहीं है उसको उस फिल्म देखने की जरूरत ही नहीं है। वास्तव में जरूरत तो उन्हें है कि जो खाते हैं, जिन्हें दया पैदा हो और वो छोड़े। उनका तो इतना ही प्रयोजन था ना। उसका तो इससे ज्यादा प्रयोजन था नहीं। तो ऐसे ही चारों अनुयोगों में, द्वादशांग वाणी में, भगवान की दिव्य ध्वनि में जो बातें आई हैं उसमें बहुत ऐसा है कि जिसका जानना प्रयोजनभूत नहीं है। क्या वो पंडित जी यहां ये कह रहे हैं कि निर्णय करने के लिए तो अपने को, तुम्हारे पास शक्ति, समय बहुत कीमत है और वो बहुत कीमती है ना। एक एक क्षण कीमती है क्या नहीं है? देखो वही टोडरमल जी लिखते हैं कि न्याय व्याकरण का थोड़ा ज्ञान अवश्य होना चाहिए। लिखते कि नहीं लिखते? अब उसके लिए कितना बढ़िया तर्क है कि जिनवाणी अपनी माता है और वो जिनवाणी यदि माता है, रोजाना पर बोलते हैं जिनवाणी माता दर्शन की बलहारियां, तो मां से बात करने के लिए हमें दुभाषिये की जरूरत पड़े, इससे बड़ा दुर्भाग्य दुनिया में और कौन होगा। हमारी भाषा बोल, दुनिया मातृभाषा बोलती है। क्यों? अब जिनवाणी यदि हमारी माता है, और साहब इसका अर्थ हमें बता दीजिए पंडित जी आप, ये प्राकृत है, ये संस्कृत है, हमारी समझ में नहीं आ रही है। तो इतनी भाषा का ज्ञान जरूरी है कि वो बात जिनवाणी माता की हम बात समझ लें। तो उतना न्याय, उतना व्याकरण उतना जरूरी है कि हम पराधीन नहीं रहें और दूसरा हमें धोखे में नहीं रख सके कि वो उसका जो अर्थ है चाहे वो बता दे और हम हमारे लिए हाँ करना पड़ा, क्योंकि हमें आता नहीं है। तो वो जो अर्थ बता दे रहे वही अर्थ मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? इसलिए उसका न्याय व्याकरण का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। अब ये बात किनके लिए है? ये बात उनके लिए है कि जिनकी माताएं हैं, मतलब जो अभी बच्चे हैं, कि तुम्हारी सारी पहाड़ सी जिंदगी सामने खड़ी है और तुम अभी से दूसरों के सारे रहोगे तो कैसे बिताओगे? 1-8 साल लगा लो न्याय व्याकरण में, लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ लो, न्यायदीप का परीक्षा मुख पढ़ लो और सारी जिंदगी फिर तुम न्याय के भगवान की वाणी को समझने में समर्थ हो जाओगे। क्यों? अब जिसके कमर पैर में लटके हो और वो ये उपदेश वो ले ले तो क्या है? यानी जिसकी जितनी उम्र बीत गई मनोहर लाल जी और जितनी कम बाकी है उसकी समय उतना ही अधिक कीमती है और उसे प्रयोजनभूत तत्व के बारे में निर्णय करने के लिए उतना ही अधिक अपने उपयोग को केंद्रित करना चाहिए। वो तो इसलिए कहा था कि 1 साल न्याय व्याकरण में खर्च कर लेगा तो वो 70 साल काम आएंगे। तेरे पास तो 1 साल ही नहीं है, क्यों? तू उसमें बर्बाद कर देगा तो फिर वो कब काम आएगा? उसको कहा गए अभी पराधीनता से ही काम चला ले,
लेकिन तू असली बात समझ ले। तो ये जो प्रयोजनभूत तत्व है वो जितनी जितनी अधिक उम्र है उसके लिए उतना अधिक उपयोगी है, और हर एक के लिए उपयोगी तो है ही। अपनी प्रयोजनभूत बात को पहले समझे और वो समझ जाए और फिर समय बचे तो उसमें लगाए। टोडरमल जी ने लिखा करुणा योग के पक्ष का जब समर्थन किया मोहम्मद की टीका में पीठिका में, तो उन्होंने ये लिखा कि भाई तूने आत्मा तो समझ लिया, 7 तत्व तो समझ लिए, और अब उपयोग उन्हीं को बार बार कहेगा तो उपयोग लगता नहीं। तो उपयोग लगाने के लिए करुणा योग जैसा गंभीर विषय लेगा तो तेरा उपयोग लगेगा। वो तो उसकी समस्या है कि जिसको उपयोग लगाना है। क्यों? क्यों इन्वेस्टमेंट का कौन सी कंपनी में करना अच्छा रहेगा, बैंक में करना कौन सा अच्छा रहेगा? क्यों? अजित बाबू कहा बीमा में लगा देना तो ठीक रहेगा। लेकिन ये बातें, ये चोंचले किसके हैं? जिसके पास बहुत 2 नंबर का पड़ा है, जिसके लिए खाने की व्यवस्था नहीं है, उसे क्या लेना देना है? बैंक में ज्यादा ब्याज देता है कि कोई कंपनी ज्यादा ब्याज देती है। क्यों? ज्यादा ब्याज से उसे क्या लेना देना? उसे तो कम ब्याज की चाहिए, क्योंकि उसे तो ब्याज से लेना पड़ता है, उसे तो पेट भरना है। क्यों? उसकी समस्या ये कहां है कि इन्वेस्टमेंट कहां करूं और कहां जाना मुझे ब्याज मिलेगा नहीं मिलेगा। ये इन्वेस्टमेंट का चक्कर किसको है? तो ये बुद्धि का इन्वेस्टमेंट करने की बातें हैं, करुणा नियोग की बातें। ये जम्बूद्वीप नापना हो तो बुद्धि को का इन्वेस्टमेंट है। 2 नंबर की हो बुद्धि तो करो इन्वेस्टमेंट। सच्ची बात है। माने तत्व ज्ञान को जिनने समझ लिया है, और अभी सारी जिंदगी तो पड़ी है, मुनिराज हैं और जो भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा है, वो सम्यक ज्ञानी दृष्टि धर्मात्मा के लिए है कि धंधे पानी में उपयोग नहीं लगाकर, विषय कसाय में उपयोग नहीं लगाकर, एक करुणा योग में उपयोग लगाएं। अभी जिसको प्रयोजनभूत तत्व का निर्णय नहीं है उसको सबसे पहले इसमें उपयोग लगाना चाहिए। जब ये काम हो जाए उसके बाद सब है। मैं ऐसा बोलता हूं इस भाषा को, लोग साहब हम बंबई जाएं तो वहां क्या चीज खरीदें, क्या चीज अच्छी है? अरे बंबई तो में एक से एक चीज बढ़िया है, कुछ भी खरीद लेना। तेरे पास पैसा हो तो कुछ भी खरीद लेना, दूने हो जाएंगे। कोई बिल्कुल जंग से रद्दी जमीन का टुकड़ा पड़ा हो ना, 150 गज, खरीद लेना, 1-2 साल में दूने हो जाएंगे। रद्दी से रद्दी चीज खरीद लेना कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन एक बात कहता हूं मैं कि तेरे पास तेरी जेब कितनी गर्म है ये बता, कि 500 रुपया है। अरे वाह वाह। अब सलाह लेता फिर रहा 10-20 आदमी से कि मुंबई से क्या खरीद के ना, बंदी में क्या खरीदे, मुंबई में क्या खरीदे। ऐसा करना बेटा, जाते ही पहले वापसी का टिकट खरीद लेना। क्या वो सुंदर तो नहीं होगा? मीठा भी नहीं होगा, सुगंधित भी नहीं होगा, रंगीन भी नहीं होगा, लेकिन वो जरूर खरीद लेना। क्योंकि कुछ भी खरीद लिया और टिकट नहीं खरीदा तो माल के साथ तुम भी वहीं रह जाओगे, घर नहीं आ पाओगे। तो निज घर आने के लिए टिकट सबसे पहले खरीदना, और बाकी कोई चीज तुम खरीदो चाहे नहीं खरीदो। अमेरिका में जाओ ना, लंदन में जाओ ना, तो टिकट बताओ वापसी का, तो 1 मिनट में वीजा दे देते हैं। और टिकट नहीं बताओ तो चाहो यहां से कुछ नहीं। ओके टिकट बताओ क्या? तो ऐसा है कि वापसी तुम जाओगे कि नहीं जाओगे, यहीं जम के रह जाओ तो हम क्या करेंगे? तो इसलिए कहते हैं कि अपने घर आने का टिकट खरीद लो इस बुद्धि से। अपना घर माने अपना भगवान आत्मा,
उसका नाम है प्रयोजनभूत तत्व। इसलिए किसी का विरोध नहीं है। देखो, अब आप कहेंगे कि हम कैसी बात करते हैं, अबे भरे स्पष्ट तो विरोध कर रहे हो। अभी अन्ना जी का कर रहे हो, कभी किसी का करते हो, कभी किसी का करते हो, कभी किसी को पूजा पाठ पे करते हो, कभी कर्मयोग योग पे करते हो, क्या करते हो ऐसे, क्यों? लेकिन तुम्हें पता है कि ये क्लासें भी हमने ही लगाई हैं, क्यों? वो कर्मयोग योग की क्लास हमने हमारी मर्जी के बिना थोड़ी लगी है। कर्मयोग योग की क्लास हमारी मर्जी के बिना थोड़ी लगी है। वो पूजा पाठ हमारी मर्जी के बिना थोड़ी हो रहा है, क्यों अजय बाबू? ये तो समझ में नहीं आता है। ये तो लगता है कि बहुत गड़बड़ मामला है, छलिया काम है। देखो भाई, वो एक सामूहिक बात जुदी है। समूह तो कार्यक्रम बनाता है, समूह में तो कार्यक्रम ही बनते हैं। और तेरा जो व्यक्तिगत है, तुझे आत्मा के हित का, बाजार में तो लाखों चीजें लगी हुई हैं। देश के लिए तो सब चाहिए, सड़कें चाहिए, मजीद बगीचा चाहिए, बाग चाहिए, क्यों? कलेक्टर चाहिए, चपरासी चाहिए, डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, व्यापारी चाहिए, कौन नहीं चाहिए बोलिए? और लेटरिन बाथरूम साफ करने वाले भी चाहिए। देश को तो सबकी जरूरत है, तो वो तो सब व्यवस्था करेगा। लेकिन देश को लेटरिन बाथरूम साफ करने वालों की जरूरत है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लेटरिन बाथरूम करने की ट्रेनिंग ले ले। हमें या तो अपनी बुद्धि, अपने प्रयोजन के हिसाब से अपना वर्ग चुनना पड़ेगा कि नहीं, कि हमें डॉक्टर बनना, कि इंजीनियर बनना, कि व्यापारी बनना, कि पंडित बनना, कि आत्मा का कल्याण करना। सर्वज्ञ भगवान की वाणी में तो द्वादशांग आया है भाई साहब, कोई हम थोड़ी छल कर रहे हैं। ये जो द्वादशांग है और चारों अनुयोग है, उसी सर्वज्ञ भगवान की वाणी में है क्या नहीं है? और उन्हीं देवशास्त्र गुरु की तो आराधना पूजा पाठ है। बालचंद जी साहब, तो वो धर्म में तो सब कुछ होगा, देश में सब कुछ होगा ना, लेकिन सब कुछ तुझे नहीं है। तुझे अपनी परिस्थिति और अपनी जेब के हिसाब से डिसीजन करना पड़ेगा। तेरे पास कितनी बुद्धि है, कितना समय है, कितनी शक्ति है, तेरा कैसा स्वास्थ्य है, तू कितनी बात समझ सकता है, कितना समझने में समय लगा सकता है, क्यों? एक एक की परिस्थिति अलग है, क्यों महावीर प्रसाद जी? आप 24 घंटा दुकान ले छोड़ के यहां बैठ सकते हैं, और एक आदमी नहीं बैठ सकता है। एक आदमी जरा 8 घंटा जाके मेहनत करेगा, तब शाम को रोटियों की खाने की व्यवस्था होगी, नहीं तो कल भूखा रहना पड़ेगा। तो उससे आप अपनी तुलना क्यों करते हो? उससे तुलना क्यों करते हो? और वो आपसे तुलना क्यों करे कि ये नहीं जा रहा है काम पे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, और आप उसे कहो ये जाता है तो मैं भी काम पे जाऊंगा। उससे तुम्हारा क्या होड़ है? तुम्हारे पुण्य के योग से तुम्हें 24 घंटा आत्मा की बात समझने के लिए समय मिल गया है शांतिलाल जी, उसके महापाप के योग से उसे नहीं मिला है। तो ये हरेक को अपना व्यक्तिगत हिसाब से निर्णय करना पड़ेगा। दवा खाने में तो सब दवाइयां होंगी, लेकिन हर मरीज को उसकी बीमारी के हिसाब से दवाइयां दी जाएगी। वो धुने को बोने की बात नहीं है। ये दुनिया में 4 योग हैं, हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? तो वे कह दो कि डॉक्टरी हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? क्यों? इंजीनियरिंग हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? वकालत हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? तो तुम ही बन जाओ सब, इंजीनियर भी, डॉक्टर भी, वकील भी, सब तुम ही बन जाओ। कौन करेगा की फिक्र की बात नहीं। तेरे को आत्मा के कल्याण के लिए तुझे क्या करना? टोडेबल जी कहते हैं प्रयोजनभूत तत्वों की जानकारी सबसे पहले करना, और बाद में तेरे को बचे तो ऑप्शनल इनमें से एकाध चुन लेना। क्या नहीं मतलब समझ में आया क्या? कौन से में? अपन डॉक्टर बन जाना, चाहे इंजीनियर बन जाना, चाहे वकील बन, एकाध सुनना चाहता है। ऐसा नहीं कि मैं सभी बन जाऊंगा, जिंदगी चली जाएगी मुफ्त में, कुछ हाथ नहीं आएगा। क्यों? ऐसे ही प्रयोजनभूत तत्वों को जानने के बाद
जो बुद्धि बचे तो अपनी रुचि का एक आध सब्जेक्ट चुन लेना जो तेरे उपयोग को विषय कसाय से बचाकर और आत्मा में लगाए, और जहां तेरा मन लगे उसे चुन लेना। प्रथमान योग में लगे तो उसे चुन लेना, चारणान योग में लगे तो उसे चुन लेना, कर्णान योग में लगे तो उसे चुन लेना, पूजा पाठ में लगे तो उसे चुन लेना। लेकिन ये सब कब है? वो प्रयोजनभूत बात काम हो जाने के बाद। अकलंक देव ने राजवार्तक में लिखा, प्रयोजनम उद्देश्य नहीं क्या, ये नहीं, नृत्य तो भी धोषा भावात लोकवत, जो प्रयोजन का काम सिद्ध कर ले और फिर नाचे भी, यानी स्वकार्यम प्रसाद्य नृत्य तो भी दोषा भावाद लोकवत, वो अलग है ना। ये दूसरी नीति है। कौन सी नीति है? बहुत बढ़िया नीति है, सुनो, अपनी डायरी में नोट कर लेना। क्या है? स्वकार्यम प्रसाद्य, अपना कार्य कर ले और फिर नाचे तो भी दोष नहीं है। लोकावत, लोकवत, जैसे लोक में कोई आदमी ने अपना काम कर लिया, जैसे उसकी ड्यूटी थी ना, वो अपना काम पूरा कर लिया, पढ़ाई पूरी कर ली, गोल्ड मेडलिस्ट हो रहा, पढ़ाई पूरी कर ली, फिर 2 घंटा खेले, घूमने जाए, फिरने जाए, मनोरंजन करे, टीवी देखे, कोई कुछ नहीं कहेगा, माँ बाप कुछ नहीं कहेंगे, घर वाले कुछ नहीं कहेंगे, कोई नहीं कहेगा। तो लोकवत, जैसे लोक में अपना कार्य से काम कर लेता है, फिर वो नाचे तो भी कोई कुछ नहीं कहता है। इसका अपने हिंदी में जो कहावत है वो ये है कि दुधारू गाय की लात भी बर्दाश्त करते हैं। जो दूध ज्यादा देती हो और लातें भी मारती हो, धोने जा फटाफट लातें मारती ना, तो एक दो अपन को भी लग जाती हैं, तो भी पीठ फटकारते हैं, पीठ थपथपाते हैं। और जो दूध नहीं देवे और लात ऐसा सिर हिला, डंडा पड़ता है। स्वकार्यम प्रसाद्य, अपना कार्य माने क्या है? प्रयोजनभूत तत्वों का सम्यक निर्णय, आत्मानुभूति, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, यह है अपना कार्य, इसे कर लो। फिर क्या करें? करुणानि योग पढ़ सकते हैं। अरे फिर तुम करुणानि योग नहीं, उपन्यास पढ़ सकते हो, कहे तो प्रथमान योग भी पढ़ सकते हो। उपन्यास माने प्रथमान योग, और क्या कथा साहित्य भी पढ़ सकते हो। क्या ख्याल में आया कि नहीं आया? यानी कहने का अर्थ ये है कि ये मूल बात यह है कि प्रयोजनभूत तत्व की जानकारी पहले होना चाहिए। राजवार्तक में अकलंक देव ने ये बात लिखी, क्योंकि अकलंक देव जैसे बुद्धिमान भी होते एक दफे में ही याद हो जाए। अब वो उसी बात को, मूल तत्व ज्ञान की बात को कब तक जान लिया तो ये कब तक करते रहेंगे, तो उनके लिए सारा है। अब तेरे को 50 दफे में तो एक बात मुश्किल से तो समझ में आती है, क्यों? और आती है तो याद नहीं रहती है, और चिंतन मनन नहीं होता है। बुद्धि तो इतनी स्थूल है, और फिर वो अप्रयोजनभूत बातों में लग जाए, जिंदगी निकल जाएगी, हाथ में कुछ रहेगा नहीं। इसलिए वो तर्क और युक्ति से इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि ये प्रयोजनभूत बातें ये हैं। तो अभी जीव अजीव की बात चल रही थी, अपन ने पढ़ा ना, ये जो है दूसरा पैरा का चौथी 5वीं लाइन, आपा पर का ज्ञान होने पर ही दुख दूर होता है। इतना लगा, जब तक अपना और पराये का ज्ञान नहीं होगा तब तक किसी कीमत में दुख दूर होगा नहीं। तथा आपा पर का ज्ञान जीव अजीव का ज्ञान होने पर ही होता है, क्योंकि आप स्वयं जीव है और शरीर आदिक अजीव है। भेद विज्ञान की शुरुआत ये जीव अजीव से होती है, और अजीब में सबसे पहले मुख्य रूप से शरीर आता है।
बाकी तो फिर अपने स्त्री पुत्र मकान जायदाद भी इधर को भी लंबी लाइन है और अंदर भी लंबी लाइन है राग देश मोह के विकारी भावों की। लेकिन भेद विज्ञान की जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले देह से होती है, क्योंकि अनादिकाल से इस जीव को देह में एकत्व बुद्धि है। और मैंने आपसे कहा था देखो इसमें लिखा है एक जगह कि इसमें लिखा कि अधिक क्या कहें, ऐसा लिखा है ना। देखो पेज नंबर 81 पे निकालो, नीचे से दूसरा तीसरा पैरा। देखो ऊपर, तथा शरीर की अपेक्षा गति कुलादिक होते हैं, उन्हें अपना मानकर मैं मनुष्य हूं, मैं त्रिंश हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं इत्यादि रूप मानता है। तथा शरीर का संयोग होने से और छूटने से जन्म मरण होता है, उसे अपना जन्म मरण मानकर मैं उत्पन्न हुआ, मैं मरूंगा ऐसा मानता है। ये सब शरीर से एकत्व बुद्धि की बातें हैं। ये जहां अपन पढ़ रहे वहां से यहां तक 4 पेज हैं। मैं तो आपको अंत में निष्कर्ष के बिंदु पर ले आया हूं। पढ़ना घर पे बैठ के शांति से, मैं भी पढ़ के सुनाऊंगा। तथा शरीर की अपेक्षा अन्य वस्तुओं से नाता मानता है, जिनके द्वारा शरीर की उत्पत्ति हुई उन्हें माता पिता मानता है। इसलिए मानता है माने है नहीं, ये तो मिथ्या दृष्टि की मान्यता है। लिखा कि नहीं लिखा? माता पिता नहीं है ऐसा कह रहे। देखो जो शरीर को रमण कराए उसे रमणी मानता है, जो शरीर से उत्पन्न हुआ उसे अपना पुत्र मानता है, जो शरीर को उपकारी हो उसे मित्र मानता है, जो शरीर को बुरा करे उसे शत्रु मानता है इत्यादि रूप मान्यता होती है। ऊपर से सब पढ़ना, सब ऐसे ही ऐसा लिखा है। क्या तो शरीर को उन्होंने मुख्यता से बात करी है। और इस क्षण देह जीव को एक गने बहिरात्म तत्व मिला है। देह और आत्मा को एक माने वो बहिरात्मा है, ऐसा नहीं। देह और आग को एक माने वो बहिरात्मा, ऐसा नहीं लिखा। ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि देह और आग को एक माने वो बहिरात्मा नहीं है, वो भी है, लेकिन उसको उनने लिखा ही नहीं। मेरे कहने का मतलब है पहले मुद्दे की बात तो देह है, देह से उन्होंने बात को उपाड़ी, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। देखो अब ये अधिक क्या कहें, ये जो इसके लिए मैं आपको यहां लाया हूं। अधिक क्या कहें है ना शांतिलाल जी। जिस तिस प्रकार से अपने को और शरीर को एक ही मानता है, ये है निष्कर्ष। जैसे भी प्रकार हो, क्या है वो, लेकिन वो अपने और शरीर को एक मानता। भाषा तो ऐसी कहता कि मैं नहीं मानता हूं, मैं तो देह मानता हूं, देह जुदी है और आत्मा जुदा है, बराबर ऐसा मानता हूं। ख्याल में है ना। लेकिन वो पंडित जी कहते हैं कि 1 सेकंड में पकड़ने में आ जाता है। उसे बात करें ना, बात में 1 सेकंड कि भाई साहब क्या नाम है आपका, जानते हैं आपसे पूछ रहा हूं। प्रदीप भाई आपका हाइट कितनी होगी? नहीं मालूम। वजन कितना है? इनको तो डर लगा कि बोलेगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब है फटाफट 5 फुट 8 इंच हाइट है, 60 किलो वजन है, फटाफट बढ़ा। तो ये किसका है? ये देह का ही है ना, आत्मा का तो नहीं है ना। ये वजन भी देह का ही है ना। तो ये कई तरीके से वो देह में अपनापन स्थापित किए रहता है और इसे खुद ही पता नहीं चलता है। बड़ा आध्यात्मिक बनता है। तबीयत खराब हो, बुखार हो, टाइफाइड हो गया हो, मित्र लोग देखने आए तो पहले समझ के बैठ जाता है ऐसा ठीक ठाक। क्यों भाई साहब कहीं तबीयत, मेरे को क्या होगा, मैं तो मेरे को शुद्ध बुद्ध ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं तो मेरे को परम हूं। जो कुछ हुआ है देह को हुआ है, मेरे को कुछ कि वो पीलिया हो गया, वो देह को हुआ है, मेरे को कुछ।
ऐसा बराबर जब तक होश में रहता है सावधान, तब तक बराबर ऐसी ऐसी बातें बोलता रहता है? और फिर जब असलियत में आता है तो एक सेकंड में साहब इतनी तकलीफ होती है, इतना हो गया, इतना वजन घट गया, ऐसा हो गया, ये हो गया, इस डॉक्टर को दिखाया, उस डॉक्टर को दिखाया, वो ये कहता, फिर उसका रोना शुरू हो जाए। तो कहते वो क्या सामने वाला कि भाई साहब आपको क्या हुआ? ये तो देखो हुआ है, होने देना, पड़ोसी के घर में आग लगी रहने दे। मजाक करते हो? एक मिनट, मजाक करते हो? क्यों, है क्या नहीं? तुम्हें होगा तो मालूम पड़ेगा। लेकिन ये तो मैं तो जो आपने कहा वही बात दोहरा रहा हूं। क्यों? आपने यही कहा था ना कि मेरे को कुछ नहीं हुआ है, देह को हुआ है। मैं तो वही दोहरा रहा हूं कि देह को और आत्मा को एक मानता है। यहां तक मैं अभी आया हूं, मुझे दूसरे मुद्दे की बात कहना है। ये पढ़ो आगे अब। इंद्रियादिक के नाम तो यहां कहे, परंतु इसे तो कुछ गम्य नहीं है। अचेत हुआ पर्याय में हम बुद्धि धारण करता है, उसका कारण क्या है यह बतलाते हैं। ये क्या है? ये इसे कौन है लिखा ना? इंद्रियादिक के नाम तो यहां कहे, परंतु इसे तो कुछ भी गम्य नहीं है। अचेत हुआ पर्याय में हम बुद्धि धारण करता है। क्योंकि प्रकरण तो ये चल रहा था कि अनादि काल से जो होता है उसका नाम है अगृहीत मिथ्यात्व। पंडित जी आप हमें ये समझाने बैठे थे कि अनादि काल से देह में एकत्व बुद्धि है, पर तो हमें समझा रहे कि अपने जिनसे अपन पैदा हुए उन्हें माँ बाप मानता है, जो हमसे पैदा हुए उन्हें बच्चा मानता है। अब ये एक इंद्री किसको माँ बाप मानता है, किसको बच्चे मानता है, किसको स्त्री मानता है? कहां जबरदस्ती हमें बुद्धू बना रहा है? बात तो उसकी हो रही है, किसकी? कि अनादिकाल से है देह में एकत्व बुद्धि। और मैं 5 फुट हूं, 40 किलो हूं, ये वो क्या मानता बेचारा? क्या जाने किलो फिलो, वो क्या जाने फुट मुट। क्यों? कि भैया ये तो हमने तुम्हें तुम्हारे ऊपर घटित करके बताया है। तो पंडित जी वो कहते हैं कि हमें तो अनादि से ऐसा एक एकत्व है। ये बताओ एक इंद्रिय के ये कहां है? किसको मां मानता है, किसको बाप मानता है, किसको स्त्री मानता है, किसको पुत्र मानता है? वो है किसको गोरा मानता है, किसको भूर मानता है? वो कहां ऐसा करता है? वो ऐसी गड़बड़ी तो उसमें है ही नहीं ना, 2 इंद्रिय में, मक्खी में, ना मच्छर में। समस्या समझ आई ना? इंद्रियादिक के तो यहां नाम कहे, तुमने बोल दिया 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय ऐसे ऐसे, लेकिन वो कहां जाने? वो तो 1 इंद्रिय नहीं, उसके 1 इंद्रिय ही है, 2 इंद्रिय है ही नहीं। परंतु इसे तो कुछ गम्य नहीं है, यानी वो तो कुछ जानता ही नहीं है इन बातों को। अचेत हुआ पर्याय में बिल्कुल बेहोश है। वो बेहोशी में मिथ्या दर्शन रहता है कि नहीं? अगीत मिथ्या दर्शन में आपसे पूछता हूं, जब वो बेहोश हो गया तो कुगुरु के पास तो नहीं जाता है, कुदेव के पास तो नहीं जाता है, खोटे शास्त्र तो नहीं पढ़ता है, तो मिथ्या दृष्टि रहता है कि नहीं रहता है? एक आदमी बेहोश हो गया तो मिथ्या दृष्टि है कि नहीं है बेहोशी के काल में? और सम्य दृष्टि बेहोश हो गया तो वो सम्य दृष्टि है कि नहीं है? तो सम्य दृष्टि पागल हो जाए तो वो सम्य दृष्टि है कि नहीं है? क्यों लोहारिया जी, मैंने पागल भी सम्य दृष्टि हो सकते हैं कि नहीं? पागल तो सम्य दृष्टि नहीं हो सकते हैं, लेकिन सम्य दृष्टि पागल हो सकते हैं। हंसते हो आप, सच्ची बात कह रहा हूं मैं। पागलपन की अवस्था में सम्य दर्शन की प्राप्ति कभी नहीं होती है, लेकिन पहले सम्य दर्शन हो जाए और बाद में पागल हो जाए तो सम्य दर्शन कायम रहता है। इसलिए मैं सही कह रहा हूं कि पागल सम्य दृष्टि नहीं होते हैं, लेकिन सम्य दृष्टि पागल हो सकते हैं। क्या समझ रहे हैं ना वाक्य में? ऐसा मैंने मजाक नहीं की है, फैक्ट बताया है। और प्रमाण दूंगा आचार्य का, पूज्यपाद आचार्य का समाज से तक उठा के देखो, उसमें लिखा है मत्तोपी उन मत्तोपी
वो सम्यक दृष्टि है, वो मत भी हो जाए और उन्मत्त भी हो जाए तो भी सम्यक दर्शन रहता है। ये दोनों शब्द लिखे। मत माने तो होता है मालूम, शराब मराब पी के अथवा कोई नशीली चीज खाए अथवा वैसे ही गर्मी चढ़ जाए और घंटे 2 घंटे को वो पागल जैसा व्यवहार करने लगता है ना, उसको बोलते हैं मत्त। और पागल ही हो जाए उसको बोलते हैं उन्मत्त। क्या 2-5 साल सम्यक दृष्टि 10-5 साल भी पागल रह सकता है और सम्यक दर्शन भी रह सकता है। आचार्य कह रहे मैं क्या करूं, मत्तोपी उन्मत्तोपी। उदाहरण है, राम जो है लक्ष्मण को कंधा पर रखे रहे 6 महीना तक, तो पागल ही जैसे हो गए थे ना, यार मत्त थे या उन्मत्त थे, कुछ ना कुछ था ही ना गड़बड़। क्यों? और क्या होता है, पागल के कोई सींग उगते हैं, ऐसी जो प्रवृत्तियां करने लगता है कोई आदमी, उसी को तो अपन पागल कहते हैं ना। अभी भी यदि वैसी प्रवृत्तियां कोई करने लग जाए तो अपन उसे बाकायदे पागल खाने में भर्ती कराएंगे, मेंटल हॉस्पिटल ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? हो जाते होते हैं, सहायक सम्यक दृष्टि हो जाते, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या रहता है, सम्यक दर्शन कायम रहता है कि उसकी श्रद्धा गुण में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में अपनापन कायम है। और उस वक्त उस पागलपन की ज्ञान की पर्याय में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा निजपने जानने में आ रहा है, प्रति समय प्रगट पर्याय में। उसमें कोई किफायत नहीं है कि पागलों के लिए सब थोड़ी छूट दे दो सम्यक दर्शन में, उसमें ये नहीं हो ये नहीं हो। असली सम्यक दर्शन में कोई छूट नहीं है, बाहर के क्रिया करने की तो शर्त ही नहीं है। तुमने मान रखा है सम्यक दर्शन में, तो सम्यक दर्शन है ही नहीं। मैं कोई क्रिया का नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि जिस क्रिया का नाम लूंगा वही क्रिया का विरोध कहलाएगा कि मैं उसका विरोध करता हूं, वो विरोधी नाम पा जाऊंगा। यदि मैं ये कहूं कि वो देव दर्शन नहीं करे 6 महीना तक लगातार, ख्याल में आया ना, तो भी सम्यक दर्शन हो जाता हूं, देव दर्शन के विरोधी हो गए। मतलब जो भी क्रिया का मैं नाम लूंगा मैं उसके विरोधी घोषित हो जाऊंगा। लेकिन आगम का ऐसा कहना है कि कोई क्रिया का नाम सम्यक दर्शन है ही नहीं। देव दर्शन नहीं कहते तो सम्यक दर्शन नहीं रहेगा, तो देव दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, देव दर्शन की क्रिया का नाम सम्यक दर्शन है क्या? नहीं है दर्शन, नाम ही सम्यक दर्शन नहीं है उसका। और हम तो हर बात पे ऐसा होता मित्ता जी, ऐसा होता मित्ता जी। ये तू घोषणा कर करके मूर्ख, तू मिथ्या दर्शन की परिभाषा तेरे को पता नहीं है, इसकी घोषणा कर रहा है। और सम्यक दर्शन की परिभाषा तेरे को पता नहीं है, इसकी घोषणा कर रहा है। एक बात को देख देख के ये धर्मात्मा है और एक अधर्मात्मा है, तो धर्म क्या है इसका खबर नहीं है। ऐसा नहीं करे तो पापी है, ऐसा नहीं करे तो पापी है, ऐसा नहीं करे तो पापी है, ऐसा करे तो पापी नहीं, ऐसा करे तो धर्मात्मा है। तो जिस क्रिया से तुम धर्मात्मा बता रहा है उसको, और वो क्रिया जो नहीं करता उसे पापी बता रहा है, वो तो जो है सो है। लेकिन तू उस क्रिया को धर्म मानता है और उस क्रिया के नहीं होने में अधर्म मानता है, और ये तेरी मानता मिथ्या होने से तू ये मिथ्यात्व है और ये अनंत पाप है। क्या तिवारी समझ में आता है? हमने क्या पाप किया, हमने क्या पाप किया? अरे मिथ्यात्व का समर्थन पाप नहीं हो तो क्या? क्यों? और कहा का नाम पाप है? वो भी कहता था, कौन? नारद। वो था ना, पर्वत का है सो सत्य, कहा था ना किसने? वसु राजा ने पूजा में लिखा है, 7 में नरक में गया। वसु झूठ सेती नरक पहुंचा। वो इसलिए नहीं कि उसने कोई ऐसी 2 रुपए का माल 4 रुपए में बेचा था इसलिए नरक गया है। 2 रुपए का माल 4 रुपए में बेचने वाला कोई नरक नहीं जाने वाला है, घबराना नहीं आप। इसका फल नरक है ही नहीं। 7 में नरक इसका फल है। वो तो काय का फल है?
कि उसने जो चीज धर्म नहीं थी उसको धर्म कहा, इसके फल में गया है वो साइड में नरक में। मैं लिखता तो नरक लिखता ही नहीं, निगोज लिखता है। क्या क्या समझ में आया ना आपकी में? वो ये तो जो सम्यक दर्शन नहीं है उसको सम्यक दर्शन कहे, वो समझ वो वैसा फल है उसका। जो मिथ्या दर्शन नहीं है उसको मिथ्या दर्शन कहे, जो आत्मा नहीं है उसे आत्मा कहे माने, वो उतना बड़ा पाप है भाई साहब। तो जिनवाणी में कहा तो जिनवाणी में वो अपेक्षा भी बताई है, साथ में तू भी अपेक्षा बता, अपेक्षा समझ तो चलेगा। अजय भाई जी ने अच्छा अपने क्लास में बताया कि अपेक्षा को ऐसा लोग समझे अपेक्षा से धीरे, ऐसा नहीं है। अपेक्षा से तो वस्तु का प्रतिपादन होता है, अपेक्षा से तो बात स्पष्ट होती है। अपेक्षा कोई उसको कमजोर करने वाली चीज नहीं है, अपेक्षा तो मजबूती से कहने वाली चीज है। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या करोगे आप नहीं तक कि सब जनवाणी में देवशास्त्री की श्रद्धा को सम्मेलन लिखा है, तो आप अपेक्षा नहीं लगाओगे तो फिर क्या होगा? मैं बता फिर क्या होगा? अपेक्षा नहीं लगाओगे तो क्या होगा इसका? फिर पर की श्रद्धा का नाम सम्मदर्शन हो जाएगा ना। देवशास्त्र तो तीनों अपन से पर है ना, तो उसकी श्रद्धा को सम्मदर्शन कहना है आपको, तो विवाह ने की अपेक्षा लगानी कि नहीं लगानी? बोलो, मैं आपसे पूछता हूं कि आप विवाह ने से लगा दोगे तो बात ढीली हो जाएगी, तो आप क्या जानते हो? उसे ये मजबूत करना चाहते हो कि वही असली सम्मत दर्शन है, ये कहना चाहते हो आप? वो बात तो सच्ची तो फिर वो है नहीं। आप समझेंगे ना आपके, तो क्या हो जाएगा आप समझ लीजिए। है क्या आपके पास चारा? अब थोड़ी आपको लिखनी है, सबक भगवान की वाणी तो 2500 वर्ष से चली आ रही है, लिखी लिखाई है, तुम्हारे हाथ में थोड़ी है कि हम ऐसा नहीं लिख के ऐसा लिख देंगे। बहुत से लोग कहते आप ऐसा नहीं करते, ऐसा लिखने में आपका क्या बिगड़ता है? अरे मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ता है, मैं तो अभी यहां कर दूंगा, लेकिन जो 2500 वर्ष के पहले लिखी है उसका क्या होगा? क्यों? क्या आप ये मतलब कि आत्मा कर्मों से बंधा नहीं है? कि मेरी क्यों कहते हो? कुंद कुंद ने लिखा है तो मैं क्या, उसका क्या होगा? कि आपने आपके यहां से छपा है उसमें बदल दो, तो मैं बदल दूंगा तो दुनिया से छपेगा, उसका क्या होगा? और मैं महापाप में क्यों करूं? मुझे पसंद नहीं है तो मैं वो बात नहीं छापूं, लेकिन बदल के छापने का मेरा क्या अधिकार है? एक लड़का गया था कहीं पर प्रवचन करने, यहीं बैठा होगा, वो मेरे पास आया था कि उस गांव में फला आदमी, यहीं था कोई रामपुर, इधर यूपी में कहीं रामपुर था क्या था, तो वो कहता था कि वो कहते थे डॉक्टर साहब से कहना कि भाई वो संसार में विषबेल नारी है ना, उसे बदल दें तो उनका क्या बिगड़ता है? इतना लिख देंगे संसार में विषयाभिलाषा, ऐसा कुछ कहता था। मैंने कहा भाई बिगड़ता तो कुछ नहीं है, लेकिन वो दयानंद राय जी से पूछनी पड़ेगी। बोला क्या करें? मेरी किताब में कोई कुछ बदल दे तो उसकी ड्यूटी नहीं है कि मेरे से पूछे क्यों, और वे गुजर गए, अब कैसे करूं? तुम्हें नहीं जचती है तुम मत करो पूजा, दूसरी बना लो अपनी, उसमें पलटने की क्या? वो बहुत बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया है तो बढ़िया करो ना, फिर उसका अर्थ समझ लो ना जो सही है। उनकी नारी की निंदा करने का उनका उद्देश्य ही नहीं है कि है अब तुम्हें जबरदस्ती नहीं साहब आप बदल दो। कैसे बदल दें? बदलना हमारे हाथ में है क्या? एक बार बदलना शुरू होगा तो बदलने का कोई अंत आएगा? क्योंकि लोग तो ये भी कहते हो, दयानंद राय की बात करते हो, लोग तो ये भी कहते हैं कि मायाचारी भी थीणम, जो प्रवचनसार की गाथा इसको बदल दो, और हमारे जयपुर वालों ने बदल दी, उसका मात्र का चार कर दिया। तो कुंद कुंद के में भी फिर लोगों ने बदल दिया, पाप पुण्य सब नाश के, मैंने पाप पुण्य सब नाश के कर दिया कि पुण्य थोड़ी नाश करना है, पुण्य तो रखना ही है, बदल दिया।
गलती उनने की, बदला उनने है कि हमने? हमसे बदलने की बात कर रहे हो। अब उसे तो बदल दिया, और इसका क्या होगा? पुण्यम समग्र महमेक मना जो होमी, मैं सारे पुण्य को एक मन से होम करता हूं। इसका क्या होगा? कि इसमें कोई खतरा नहीं है, चलेगा ये। क्यों? कि इसका कोई अर्थ समझता ही नहीं है। लेकिन उसका तो अर्थ समझता है ना, पाप पुण्य सब नाश के। तो मैंने कहा वो 250 वर्ष तक कैसे चला? कि तब कोई समझता ही नहीं था। अब तुम्हारे जो छोकरे पंडित आकर के इनने समझा दिया कि देखो ये लिखा है पाप पुण्य सब नाश के, इनने समझा दिया ना पाप पुण्य सब नाश के, तो अब सब समझने लग गए, इसलिए हमें बदल दिया। और कोई नहीं समझा रहा तो चलने देते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो चलने देते। अब हमें कहिए उसका मत समझाओ, नहीं दे उसका भी बदल देंगे। तो पुण्यम समग्र में मेघ महाजनोमी का अर्थ आप जगह जगह समझा दोगे तो उसमें भी पुण्यम का पुंजम कर देंगे। आपको मालूम एक खतरनाक क्या बात हुई? बात बताता हूं मैं आपको इतिहास की, कि पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जितने जितने अन्य मतों के ग्रंथों में उद्धरण देकर सिद्ध किया है कि जैन धर्म की प्राचीनता सिद्ध की है, और जो खंडन मंडन किया है वो उस समय के बाद वो हिंदू धर्म के वे ग्रंथ छपे तो उनमें से उनने वे श्लोक ही निकाल दिए। अब आज जो वो ग्रंथ उनके मौजूद है उनमें वो श्लोक नहीं मिलते, और पुराने हैं उनमें है। अब पुराने हर एक को 250 वर्ष पुराने किसको मिले? समझिए ना आपकी ना, बदल दिया। अब तुम कोई झूठा सिद्ध कर देंगे तो वैसे ही कहते हैं कि इसमें कहां लिखा? हमारे तो नहीं लिखा। ना हम रामो नामे वंशा भावे सूचमे बना, मैं तो जैन भगवान के समान दीक्षा लेके जाना चाहता हूं, राम ये कह रहे हैं, ऐसा उनके हनुमान पुराण में लिखा। अब उसमें मिलते ही नहीं हो क्या? ऐसा अब ऐसे ऐसे अपन कहोगे, हम लिख देंगे जो इसमें लिखा है ना पाप पुण्य सब नाश के, ज्ञान भान प्रकाश लिखा ना पाप पुण्य नाश के, तो क्या लिखा? देखो सब पूजनों की किताबों में तो पाप पुण्य है, ये जबरदस्ती पुण्य बना दिया इनने, है ही नहीं। हमें झूठ बोलते हैं, बदल दिए, है ही नहीं, बना रहे हमको, है ही नहीं, कहां है? किसी में नहीं। अब बदल कौन रहा है? अरे भाई ये बदला बदली का मामला बहुत खतरनाक है। तुमने एक चीज कहीं बदली तो सामने वाला पूरी बदल के रख देगा। जिनवाणी की प्रमाणिकता तो इसमें ही है कि तुम बदलो नहीं, आपको नहीं पसंद तो नहीं करो, आप अपनी अर्थ लिखो, व्याख्या लिखो, नई पूजन बनाओ, जो आपको करना हो करो, लेकिन आप उसमें उसको बिल्कुल हूबहू वैसे ही का वैसा रहने दो, उसमें कोई मीन मैक मत करो। ये वस्तु का स्वरूप है। तो वो कहते देखो एक इंद्रिया देख के नाम कहे, तो वो कहते कि अनादिकाल से एकत्व बुद्धि कैसे है, मुद्दे की बात तो ये है। तो देखो कितना बढ़िया सिद्ध किया, इस आत्मा को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है। देखा आपकी किताब में है भाई साहब, अनादि से क्या है? इंद्रिय ज्ञान। ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है कि भाई अभी इंद्रिय ज्ञान ज्ञान है कि नहीं है। इंद्रिय ज्ञान, ज्ञान थोड़ी इंद्रिय होता है, ज्ञान का प्रयोग इंद्रियों के माध्यम से किया गया तो उसको बोल देते अपन इंद्रिय ज्ञान। क्या ज्ञान तो आत्मा में ही होता है। हमने आंख से देखा, कान से सुना, तो हमको इसके इंद्रिय ज्ञान क्या देते हैं? तो अनादि से इस जीव ने इंद्रियों के अलावा ज्ञान का उपयोग किया ही नहीं। कैसी विचित्र बात है। इसका नाम है ना, यानी जो जितना भी ज्ञान का उपयोग किया, ज्ञेय को जाना,
तो वो इंद्रियों के माध्यम से ही जाना। इसका नाम है अनादि से इसको इंद्रिय ज्ञान है। अब क्या गजब की बात है कि इंद्रिय से सिर्फ पुद्गल जानने में आता है, क्योंकि आंख से देखेगा तो रूप जानने में आएगा, कान से सुनेगा तो शब्द सुनने में आएंगे, घ्राण सूंघेगा तो गंध आएगी। इसलिए अकेले पुद्गल को ही का ज्ञान हुआ इसको। अभी तो वो उस निगोदिया की बात करो कि जो अभी अनादि से नित्य निगोद में ही और निकला ही नहीं है, उसके भी अगीत मिथ्या दर्शन कैसे है, पंडित जी ने पकड़ी वो बात। तो उसके तो अनादि से एक ही इंद्रिय है, इसलिए उसे रस का भी ज्ञान नहीं है, उसे गंध का भी ज्ञान नहीं है, उसे रंग का भी ज्ञान नहीं है, एक इंद्रिय है ना अनादि से। तो वो कहते हैं कि अनादि से इंद्रिय ज्ञान है और इंद्रियों के माध्यम से पुद्गल समझ में आता है। और सबसे नजदीक का पुद्गल कौन है उसके? ये शरीर। क्या लिखते? सबसे नजदीक का पुद्गल है शरीर। तो उसको स्पर्शन इंद्रिय से छूकर ज्ञान हुआ, तो छूने से शरीर ही छूने में आया। देखा ना, देखो इंद्रिय ज्ञान है, उससे स्वयं अमूर्तिक है, वह तो भाषित नहीं होता इंद्रिय ज्ञान से, परंतु शरीर मूर्तिक है तो वही भाषित होता। वो एक इंद्रिय जो भी है वो शरीर ही उनके ज्ञान का ज्ञेय बनता है, आत्मा तो ज्ञान का ज्ञेय बनता नहीं। और अब एक दूसरी बात, और आत्मा किसी को आपरूप जानकर अहम बुद्धि धारण करे ही करे, ये मरम की बात है कि जिसको जानेगा तो एक ये तो ज्ञान गुण का काम है। अब श्रद्धा गुण भी अपना काम करता है निगोद में भी, तो उसका काम क्या है? उसका काम है अपनापन स्थापित करना, ये मैं हूं ऐसी बुद्धि करना, उसका नाम है श्रद्धा गुण का कार्य। तो कहते किसमें अपनापन स्थापित करे? माने कि किसी न किसी में अपनापन स्थापित किए बिना रहेगा ही नहीं एक समय भी। जो मैं हूं वो तो उसके ज्ञान का ज्ञेय बना नहीं, और जो ज्ञान का ज्ञेय बना उसने उसी में अपनापन स्थापित कर लिया। बस इसलिए अनादिकाल से अगीत मिथ्या दर्शन है। देह में एकत्व बुद्धि अनादि से क्यों है? वहां भी ज्ञान पूर्वक ही हुआ है वो काम बिना जाने वहां भी नहीं हुआ। क्या देखो, मैं इसको ऐसा उदाहरण देता हूं, अमेरिका वालों को समझाता हूं खासकर, कि अमेरिका वाले जो जाके वहां बस गए, अब उनके लड़के वहीं पैदा हुए, अब उनके 18 वर्ष की लड़की, 20 वर्ष का लड़का कॉलेज में स्कूल में पढ़ने जाता है। अब वहां एक अकेला वो इंडियन है और 49 लोग सब क्रिश्चियन हैं। कोई गोरे हैं, कुछ काले हैं, सब हैं, लेकिन वो सब वही हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि उसका 2 वर्ष की उम्र से लेकर और 30-35 वर्ष की उम्र काम भी वही करना है, तो जो उसका परिचय है वो किन लोगों में है? जिन लोगों से दोस्ती होगी तो उनसे, और दुश्मनी होगी तो उनसे। भाई जिनको जानते ही नहीं उनसे दोस्ती कैसे होगी, दुश्मनी कैसे होगी? अब वहां लव होगा तो उनसे, और नहीं होगा तो उनसे। तो ये कितना नेचुरल है कि साहब हमारे लड़के ने अंग्रेज लड़की से शादी कर ली। अरे तुम्हें 10-10 साल से वो अंग्रेज लड़कियों से ही घिरा था, और तुम्हें कोई हिंदुस्तानी लड़की तुमने उसके शक्ल के सामने आई नहीं, तो उसका लव किससे होगा? नहीं होगा। तेरा तो वो साधु संत बन जाता। साधु संत जाना तो अमेरिका जाते ही काय को? संत बनने के लिए अमेरिका तो जाया नहीं जाता। क्यों? माने बहुत नेचुरल बात है कि नहीं है? कि उन्हीं में तो होगा ना जो चारों तरफ उसके रहेंगे। माने जो उसके ज्ञान का ज्ञेय बनेगा वो उससे ही उसके सारे संपर्क होंगे। एक इंद्रिय को देह का ज्ञान का ज्ञेय बना तो उसने अपनापन स्थापित कर लिया। तो लोग कहते क्या करें क्या करें? तो मैं उनको कहता हूं कि और तो तुम कुछ कर नहीं सकते हो, हिंदुस्तान लौट के जाओगे नहीं। इसलिए प्रैक्टिकल ये है कि हर संडे को अपने बच्चों को मंदिर में इकट्ठा करो, खेलने के बहाने जो कुछ भी करने हो, चाहे कुछ में पार्टी रखो, जो कुछ भी करना हो, लेकिन मंदिर में इकट्ठे करो सारे जैनियों के बच्चों को।
वे आपस में मिलेंगे देखेंगे तो कभी कभी उन्हें अपने हिंदुस्तान जैसी कोई चमड़ी दिखे तो उन्हें कल्पना में तो आवे तो भाई ये हैं 5-7-10 लड़कियां दिख रही हैं, इनसे भी मेरा संबंध हो सकता है। लड़की को लड़का दिखे, अरे दिखाओ तो उन्हें। तो साल में इकट्ठे हो एक जगह हजारों आदमी, उन्हें दिखेगा अरे नहीं हम अकेले नहीं इतने, अभी 49 वे दिखते हो, एक वो दिखता है तो क्या करें वो। 19 साहब मैंने ये पहली साल गया था ना सन 84 में, ये बात उन्हें मैंने समझाई थी और उन लोगों को ऐसी जची कि अब वो हर 2 साल में मिलते हैं 10-10 हजार आदमी और जैनी को ऐसा लगता है जैसे कोई हिंदुस्तानी आ गया हो, सब खचाखच। और हर साल हर संडे को मिलते हैं गांव गांव में और सब तो वही सोने शुरू होने लग गया। खत्म क्या भाई, सीधे सच्चा है कि उपदेश देने से काम नहीं चलेगा। वो एक इंद्रिय को तुमने शरीर को आत्मा क्यों मान लिया? वो कहता मुझे शरीर के अलावा कुछ दिखाई नहीं भाई साहब। मैं आपसे पूछता हूं कि आपको जेल में बंद कर दिया जाए और उस जेल में आपके पास कोई कुत्ता बिल्ली भी रख दिया जाए तो आप उससे भी प्रेम कर देते हो, उसे भी छाती से चिपका लेते हो, वो भी आपसे करने लगता है कि नहीं करने लगता है? कोई दूसरा का समागम होए नहीं तो पशु से भी आदमी को प्रेम हो जाता है कि नहीं हो जाता? ये क्यों अमेरिका में ज्यादा इतने कुत्ते बिल्ली क्यों है? 26 करोड़ हैं आदमी और 40 करोड़ हैं कुत्ते बिल्ली। उनकी वह जनसंख्या होती है गिनती क्यों है? क्यों इतने बड़े बड़े मकान 6-6 से 8-8 बेडरूम के और उसमें एक आदमी रहता है। ये कैसे? 2 तो रहते होंगे पति पत्नी, वो पति पत्नी तो बदलते रहते हैं 6-6 महीने में, 8-8 महीने में, ज्यादा तो उन्हें अकेले ही रहना पड़ता। सच कहता हूं। तो फिर उन्हें कोई तो चाहिए ना, कुत्ता बिल्ली कुछ ना कुछ तो चाहिए। सब लोग सुबह घूमने जाते हैं, स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। क्यों? कि कुत्ते को लेटरिन कराने जाना पड़ता है। मैं सच बोलता हूं, एक दिल्ली का भाई थे, मैं गया यहाँ ठहरा ह्यूस्टन में उनके घर, तो मैं सुबह घूमने गया उनके साथ में, कुत्ते को ले गए तो रास्ते भर कुत्ते के गीत 1 घंटे तक उन्हें कुत्ता ही कुत्ता 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 सुन, मैं सुनता रहा, सुनता बन गए। लेकिन मेरे पर तो इसका बड़ा उपकार है। क्या उपकार है? ये तुम्हें जानू कुत्ते का कि बोले इसको सुबह रोजाना घुमाने लाना पड़ता है, इसलिए मैं घूमने आता हूं तो मेरे को घूमने की आदत पड़ी रही तो मेरा स्वास्थ्य बढ़िया रहा। यदि कुत्ता को नहीं होती मजबूरी तो मैं गारंटी से घूमने नहीं आता। बोलिए, वो इसका ही उपकार मान रहा और उससे खिला प्रेम। अरे भाई राग तो करना है इसको, किसी ना किसी से करेगा। अब कोई है ही नहीं दूसरा, मक्खी मच्छर तक नहीं है तो एक कुत्ता बिल्ली रख लेते हैं और उससे खत्म। ये ना, मैंने कहा आपस में मिलो, एक दूसरे को देखो। ये तो सब जो भी जो भी लब मैरिज होगी, चाहे जो कुछ होगी, लेकिन जो उसके ज्ञान के गे बनेंगे, चुनाव तो उनमें से ही होगा। अपना परायपन का शत्रु मित्र सब उसमें से ही बनेंगे, संबंधी सब उसमें से ही बनेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि 24 घंटा मैं जयपुर में रहता हूं तो जयपुर वालों से मिलता हूं और जब मैं अपने बच्चों की शादी विवाह करने जाऊं तो मैं बुंदेलखंड में जाऊं? कैसे जा सकता हूं? यहां रहूंगा तो यहां के लोगों से होंगे। जब मैं यहां रहा और मेरे सब बच्चों की संबंध खंडेल वालों के यहां हो गए तो अमेरिका में होते तो अमेरिकन से हो जाते। वही सिद्धांत तो लागू हो रहा है ना। यदि मैं होता हुआ ललितपुर में अपने गांव में रहता तो आप लोग मुझे लड़कियां देते हो, मेरी लड़कियां लेते? बोलो, नहीं लेते, न देते। जयपुर में रहता हूं इसलिए दी आपने, इसलिए ली। यही तो है कि दूसरा कारण मैं आपसे पूछता हूं। तो ये तो सहज वृत्ति है, सम्यक दर्शन का भी यही उपाय है। तूने भगवान आत्मा का ज्ञान का गेय ही नहीं बनेगा तो उसमें अपनापन आएगा कहां से भले आदमी? लेकिन इस दुनियादारी में तो गेय बनने के लिए वर्षों तक गेय बने तो संबंध होए स्थापित चाहे ना होए। ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का तो ऐसा नियम है कि एक समय को तेरे ज्ञान का गेय बने तो उसी वक्त भगवान आत्मा अपनापन स्थापित करे बिना रहेगा नहीं। मरमाला उसे गले में डाल के
लंबे रह जाएगी। लेकिन तूने आज तक उस एक सेकंड को भी आत्मा की शक्ल नहीं देखी। अब हम करें क्या? कितनी बड़ी गलती हुई है, गजब की हुई है। सोच लेना अब एक दफे मेरी बात पर गंभीरता से विचार करें। नवीत रागवाणी अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीत रागवाणी अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीत रागवाणी अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीत रागवाणी अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजधानी अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजधानी अमर तेरी जग में कहानी। उत्पाद व्यय रुद्रव्य स्वरूप। उत्पाद व्यय रुद्रव्य स्वरूप। वस्तु बखानी सर्वज्ञ भूप। वस्तु बखानी सर्वज्ञ भूप। साधवाद तेरी निशानी अमर तेरी जग में कहानी। साधवाद तेरी निशानी अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीत रागवाणी अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीत रागवाणी